बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं जो लेके आई हूँ वो अपकरी का एक ख़त है, जिसमें एक खातून जिसका ये कहना है कि गुर्बत इतनी थी कि दिल चाहता था कि बच्चों को ज़िबा कर दूँ। कहती हैं, मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताए हुए वज़ाइफ की बरकत से मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून, आराम और खुशियों में हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम पर हमेशा आपका साया सलामत रखे। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मैं क्या बताऊँ आपको कौन कौन सी दुआएं दूँ। मेरे दिल में आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आज मैं आपके बताए वज़ाइफ की वजह से खुशहाल हूँ। मेरे घर से फ़क्र ख़त्म हो गया। मेरे घर में फ़कीरी और फाके और गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे। मैं इतना तंग थी कि लिख नहीं सकती। चैन सुकून नहीं था। हर रोज़ कोई ना कोई झगड़ा होता था। दिल करता कि बच्चों और शोहर को ज़िबा कर दूँ। नाउज़ुबिल्ला। शोहर से हर वक्त लड़ाई। घर में ऐसा गम होता कि जैसे कोई फौतगी हो गई हो। मुझे इतना गुस्सा होता कि कांपना शुरू कर देती। ज़िंदगी मुझे जहन्नम नज़र आती। दिल करता खुदकुशी कर लूँ। हत्ता कि मैं इतना मजबूर हुई कि अपना घर छोड़ कर चली गई। लोगों के ताने बातें सुनना पड़ी। मेकी में हमसाई ने तस्बीह खाने का बताया। यहाँ आई दर्स सुना। आपने एक वजीफ़ा बताया। इस वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। बस फिर इस वजीफ़े को मैंने जोश जुनून से किया। फिर तो बस अल्लाह का करम हुआ। अब अल्लाह मिल गया। रब को पुकार पुकार कर वजीफ़ा पढ़ती। मैंने इस वजीफ़े को पढ़ने में हद कर दी। रुकावटें तो आती रहीं मगर मैंने अपनी कोशिशें जारी रखीं। इस वजीफ़े का सबसे पहला फ़ायदा, मेरे घर से तंगदस्ती और गुर्बत चली गई। गोया रिज़्क़ के दरवाज़े खुलने लगे और बरकत दरवाज़े तोड़कर घर में दाखिल होने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। मैंने उस दौरान वजीफ़े को रो रो कर पढ़ा। न जाने मेरी क्या कैफियत हो गई थी कि चीखें मार मार कर वजीफ़ा पढ़ रही थी। सहन में बैठी थी। बारिश हो रही थी। आंसुओं की लड़ियाँ जारी थीं और मेरे हाथ उठे हुए थे और वजीफ़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल का पर्दा फटा, जैसे कि मेरा सीना खुल रहा हो। फिर महसूस हुआ कि जैसे मेरी मदद के फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिए हैं। मुझे यूँ लग रहा था कि मेरा पढ़ा कबूल हो गया। मेरी दुआएं कबूल हो गईं। मेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए। मेरे घर से तंगदस्ती, झगड़े, फाके, बारिश अपने पानी के साथ बहा कर ले गई। मैं बस आंखें बंद करके वजीफ़ा पढ़ती जा रही थी और मुझे दिमागी और दिली सुकून मिलता जा रहा था। मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी सारी मुसीबतें उठाकर मुझसे दूर करके मेरे दुश्मनों पर डाल दी गई हैं। जो मेरे दुश्मन मुझ पर सुबह शाम हर रोज़ काला जादू करते थे, मुझे पागल कर देना चाहते थे। मेरे शौहर पर जादू करवाते और मेरा शौहर मुझे इतना मारता कि मेरे जिस्म पर नील पड़ जाते थे। मुझे उन लोगों ने इतना जलील किया कि मैं लिख नहीं सकती। मुझे बच्चों बड़ों ने भी बेइज्जत किया। मुझे पागल कहते थे। कभी मेरे नाम से मुझे ना बुलाया था। मगर उस दिन के बाद हालात बदले। मेरे घर में बरक़ात आई, रिज़्क़ आया, सुकून आया। इस वजीफ़े से मैंने दोस्ती लगा ली है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में दीवानावार पढ़ती हूँ। मेरे शौहर ने मेरी कदर और इज़्ज़त करना शुरू कर दी है। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेहतरीन खाती, बेहतरीन पहनती हूँ। घर में नेमतें आना शुरू हो गई हैं। जो मुझ पर हंसते और ताना देते थे, आज मुंह में उंगलियां रख कर मेरा घर देखने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले दर्स में एक वजीफ़ा सुना, बस उसी को अपना लिया। आज भी वही वजीफ़ा पढ़ती हूँ, बस यकीन, तवज्जो और मुकम्मल भरोसे के साथ, और खूब पढ़ती हूँ। और जो मांगती हूँ, जो चाहती हूँ, अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बदौलत अता फरमा देते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरा नाम और शहर पोशीदा रखें और मखलूक खुदा तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ। ये वजीफ़ा सुबह और रात को इशा की नमाज के बाद
ایک ایک تسبیح اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ لوگوں کے بھی تمام پریشانی حل کریں گے۔